नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो बड़े अखबार में अंग तस्करी की पुष्टि के बारे में आ रही है। जी हां, सवाई मानसिंह अस्पताल की फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के मामले में जयपुर पुलिस की शुरुआती जांच में अंग तस्करी की पुष्टि हो चुकी है। इसका पूरा नेटवर्क खंगालने के लिए पुलिस एफआईआर भी दर्ज करना चाहती है, लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसकी सहमति ही नहीं दे रहा। मजबूरी है कि बिना सहमति के पुलिस केस नहीं बना सकती, क्योंकि मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण एक्ट में ये जरूरी है। जयपुर पुलिस पिछले सप्ताह विभाग को तथ्यों सहित रिपोर्ट भी भेज चुकी है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। वहीं एसीएस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शुभ्रा सिंह ने कहा कि मामला फिलहाल विचाराधीन है। जयपुर पुलिस की रिपोर्ट पर एआईजी से कानूनी सलाह मांगी है। राय मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में लगातार दूसरे पश्चिमी विक्षोभ के असर से शनिवार को कई इलाकों में आंधी बारिश का दौर चला। इससे कई जिलों का दिन का तापमान धुल गया, यानी कम हो गया। बीकानेर में आंधी बारिश से दिन का पारा 9 डिग्री तक गिर गया। बीकानेर में सर्वाधिक बारिश 13.4 मिलीमीटर बारिश हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर में केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि देश में अभी दो विचारधारा की लड़ाई है, कांग्रेस और गठबंधन सहयोगी संविधान को बचाने की, तो दूसरी ओर मोदी जी, अमित शाह, भाजपा, आरएसएस और उनसे जुड़े लोग संविधान बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूर रखा, क्योंकि वह आदिवासी है। भाजपा आदिवासियों को वनवासी कहती है। वो ये मानती है कि आपका जंगल जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। भाजपा आदिवासियों को वनवासी कहकर उनके जंगलों से ही उन्हें बेदखल करने की साजिश कर रही है। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में और विश्व कल्याण कामना के लिए 7 दिवसीय 11 कुंडीय महायज्ञ होगा। 17 से 23 अप्रैल तक होने वाले इस महायज्ञ के लिए कैलाश मानसरोवर सहित देश के 9 तीर्थ स्थलों से पवित्र जल मंगवाया गया है। न्यू सांगने रोड प्रजापति विहार स्थित चिंताहरण काले हनुमान जी मंदिर में होने वाले इस यज्ञ में 7 दिन में 13 लाख आहुतियां अर्पित की जाएगी। महायज्ञ का शुभारंभ रामनवमी को सुबह 8 बजे से होगा। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने और प्रत्येक मतदाता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। रैली में दिव्यांगों ने मतदान का संदेश दिया। जयपुर की मुहाना मंडी में खपत से ज्यादा आलू, प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची सहित अन्य सब्जियां आ रही है, लेकिन इसके बावजूद खुदरा व्यापारी लोगों को साफ पानी और कम आवक होने का हवाला देकर सब्जियों के भाव 2 से 3 गुना तक वसूल कर रहे हैं। बड़ी कीमत पर मुनाफा वसूली के लिए बिकवाली के चलते शुक्रवार रात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत रिकॉर्ड स्तर फिसलने के चलते शनिवार को जयपुर सराफा बाजार में स्टैंडर्ड सोना 600 रुपए तथा 22 कैरेट जेवराती सोना 700 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया, लेकिन फिर भी सोना 70,000 के करीब चल रहा है, जो एक रिकॉर्ड है। हाईकोर्ट प्रशासन के निर्देश पर ग्रीष्मकाल में 15 अप्रैल से 30 जून तक हाईकोर्ट और प्रदेश के अधीनस्थ अदालतों का समय बदल जाएगा। इन 2.5 महीनों में हाईकोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट में 54 दिन सुनवाई होगी, लेकिन इस दौरान केसों में सुनवाई के लिए पक्षकारों को हर दिन आधा घंटा कम मिलेगा। अनुसूचित जाति विकास परिषद राजस्थान के तत्वाधान में बाबा साहेब की जयंती के पूर्व संध्या पर शनिवार को अम्बेडकर सर्किल पर उनका जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर अम्बेडकर सर्किल पर 133 दीपक प्रज्वलित करके उनको याद किया गया। संस्था के अध्यक्ष रणजीत सिंह जाटव और महामंत्री महेश धावनिया ने बताया कि यूथ हॉस्टल में अमृत काल में बाबा साहेब के विचारों की सार्थकता और अनुसूचित जाति समाज के सामने चुनौतियां विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। भारतीय फुटबॉल के स्वर्णकाल पर बनी अजय देवगन की फिल्म मैदान दर्शकों को थिएटर में खींचने में सफल नहीं हो पाई। फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के जीवन पर बनी फिल्म की लागत 90 करोड़ रुपए। ट्रेड पोर्टल से कल पिक के अनुसार पहले 2 दिन में उसने मात्र 14.3 करोड़ रुपए कमाए। बसई नवाब की चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आक्रामक अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला और कहा कि दोनों के द्वारा जिस तरह का खेल खेला जा रहा है उससे देश में लोकतंत्र खतरे में है। ईडी, इनकम टैक्स एवं सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है।
कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह पर देश में चुनी हुई सरकार गिराने का खतरनाक खेल खेलने का बड़ा आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि देश के 2 मुख्यमंत्री को उन्होंने जेल में के अंदर डाल दिया। इससे पहले कई सरकारें गिरा दी। मध्य प्रदेश की हमारी चुनी हुई सरकार गिरा दी। महाराष्ट्र में 50 से ज्यादा विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार बदल दी। गहलोत ने कहा कि यह प्रयास राजस्थान में भी किया गया, लेकिन उन्होंने प्रयास विफल कर दिया और पूरे 5 साल उनकी छाती पर मूंग दलते हुए सरकार चलाई। सभा में गहलोत ने सधे अंदाज में भाषण की शुरुआत करते हुए कांग्रेस शासन में बाड़ी सेपऊ और बसई नवाब में कराए गए तमाम विकास कार्यों की फहरिस्त गिनाई और पिछले 4 महीनों में भाजपा की डबल इंजन की सरकार के द्वारा एक भी विकास कार्य नहीं कराने और उल्टा कांग्रेस के समय के कार्यों को रोक देने का आरोप लगाया। अशोक गहलोत मंच से करीब 19 मिनट बोले। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी भजनलाल जाटव मंच पर हाथ जोड़े ही खड़े रहे। देश में वर्ष 2014 के बाद परिवर्तन हुआ है। इससे पहले देश में केवल जनता को गुमराह करने के नारे लगाए जाते थे। कांग्रेस का किसान व गरीब से कभी कोई संबंध नहीं रहा। कांग्रेस का केवल और केवल नारों से संबंध रहा। ये बात राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को चूरू लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में नौहर और भादरा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। नौहर में मुख्यमंत्री ने किसान नेता चौधरी कुंभाराम आर्य और चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए कहा कि श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में किसानों की सिंचाई से जुड़ी समस्याओं की आचार संहिता हटने के बाद प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा। राजनीतिक दलों को दिए जा रहे चंदे का ब्यौरा रखने और फर्जी दान पर नकेल कसने के लिए आयकर विभाग ने इस साल से रिटर्न फॉर्म में बड़ा बदलाव किया है। इस साल भरे जाने वाले रिटर्न के फॉर्म में चुनावी चंदे की राशि लिखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी जानकारी लिखनी होगी। इसके लिए रिटर्न फॉर्म में एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई है। अब तक रिटर्न फॉर्म में केवल कितनी राशि का दान किया गया वही मांगा जाता था। अब दान की राशि कब दी गई, किस माध्यम से दी गई, यूपीआई ट्रांसफर या चेक नंबर, IMPS, NEFT, RTGS के लिए लेन देन रेफरेंस नंबर, बैंक का IAFS कोड बताना अनिवार्य है। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी आय, MSME को किए भुगतान आदि की जानकारी भी मांगी जा रही है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर 17 अप्रैल को अपना पहला फाउंडेशन डे मनाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सके, इसको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला 17 से 19, दूसरा 24 से 25 अप्रैल को होगा। इस खास अवसर पर नेशनल लेवल कलाकारों के साथ साथ लोकल कलाकारों को भी मौका दिया जा रहा है। इसमें नाटकों का मंचन, एग्जीबिशन, कवि सम्मेलन और गजल नाइट खास रहेगी। फ्राइडे थिएटर योजना के तहत 26 अप्रैल 3 से 5 मई तक क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट और टॉक शो खास होंगे। बुधवार को विशाल विजय के निर्देशन में बनी मिनी ऑडिटोरियम में नाटक 12 एंग्री मैन का मंचन होगा। गुरुवार को अभिषेक गोस्वामी के निर्देशन में नाटक जिस लाखों नहीं व्याख्या वो जन्म नहीं खेला जाएगा। देखिए अवसर पर 18 अप्रैल को नाहरगढ़ स्थित वैक्स म्यूजियम में क्रिकेटर विराट कोहली का वैक्स स्टेचू इंस्टॉल होगा। स्टेचू का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। कलाकार गणेश और लक्ष्मी ने मिलकर 2 महीने के परिश्रम के बाद इसको तैयार किया है। वैक्स के बने विराट के पुतले का वजन 35 किलोग्राम, हाइट 5 फीट 9 इंच है। विराट की वेशभूषा को बॉलीवुड के डिजाइनर बोध सिंह ने बनाया है। तो अवश्य देखें 18 अप्रैल को नाहरगढ़ स्थित वैक्स म्यूजियम में क्रिकेटर विराट कोहली का वैक्स स्टेचू। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।